देवहूति महारानी की एक लड़की थी जिसका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ होता है किसी के गुण में दोष न देखना, उसका नाम है अनुसुईया। गुण में भी दोष देखते हैं तो हाँ महाराज देखते हैं। गुण में दोष क्या देखते हैं कि कोई बैठ करके भजन कर रहा है तो कहे ओ हम जानते हैं ढोंग कर रहा है और भजन भी कर रहा है, तो गुण में दोष देख लेते हैं। कोई कीर्तन कर रहा है ओ हम जानते हैं कि वो कीर्तन कर रहा है, पैसा के लिए कर रहा है, गुण है उसमें दोष, इसको कहते हैं अनुसुईया दोष। ओ हम समझ गए। अरे दोष में तो दोष सब देखता है, गुण में जो दोष देखे उसको अनुसुईया कहते। तो देवहूति महारानी की एक लड़की थी जिसका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ होता है जो कभी भी गुण में दोष न देखे, उसको नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का शादी हुआ अत्रि जी के साथ। अत्रि का अर्थ होता है अ माने नहीं, त्रि माने तीन, जिसमें तीनों गुण न हो उसको कहते हैं अत्रि। अत्रि का अर्थ होता है जो त्रिगुणातीत, तीनों गुण से ऊपर। तो अनुसुईया जो होगा उसको अत्रि मिलेगा, जो किसी के गुण में दोष नहीं देखेगा उसको त्रिगुणातीत महापुरुष का दर्शन होगा। तुम्हारा अत्रि जी तपस्या किए और उनके तपस्या के फलस्वरूप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, देखो इनके तीनों अत्रि जी के तीनों लड़के, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ये तीन देवता प्रकट। ये धर्म का महाराज स्वरूप है। और इन्हीं के वंश में जो इनकी एक लड़की थी मनु महाराज की जिसका नाम प्रसूति था, उसका शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सती और उसका शादी हो गया भगवान शंकर के साथ। और दामाद ससुर में इतना झगड़ा हुआ जिसके कारण सती का प्राण त्याग करना। बस इतना ही कथा, इतना ही कहकर सुखदेव जी आगे बढ़ रहे। तो महाराज परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु भवेशीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दोहित्रिवत्सलः, एक प्रजापति दक्ष तो अपनी लाडली बेटी सती से बड़ा प्यार करते थे, फिर सती ने कौन सा ऐसा कर्म किया या दक्ष ने ऐसा किया कि विद्वेषण मकरोध कस्मात अनादृत्यात्मजाम सती, जिसके कारण इनका शरीर छोड़ना पड़ा। हमको बड़ा भारी आश्चर्य लग रहा है कि भगवान शिव तो आशुतोष है, प्रत्येक प्राणियों में अपने प्रभु को देखते हैं। कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतो महत्। भगवान शंकर तो चराचर जीवों के गुरु हैं, वो किसी से बैर नहीं करते, शांत मूर्ति, आत्माराम, जगत के परम आराध्य देव। अब भला उनसे कैसे कोई बैर करेगा, शंकर जी से कैसे कोई बैर करेगा? और वो भी आप कहते हैं कि उनका ससुर बैर कर दिया। देखो भाई प्रश्न करने की कैसी शैली है, कथा तो कह दिए लेकिन प्रश्न कर रहा है। फिर कह रहा है एक दख्या ही में ब्रह्मन जामातु ससुर से, दामाद और ससुर का झगड़ा, दामाद और ससुर का जो झगड़ा है वो भी भगवान शंकर के साथ झगड़ा हुआ, जिसके कारण सती ने अपने दुस्तेज प्राण तक को त्याग कर दिया। कृपा करके इस कथा को तो जरूर सुनाइए। भगवान कहते हैं
कि एक कथा को हमको जरूर सुनाइए। देखिए ये अपराध कितना भयंकर है। अपराध आदमी कोई छोटे छोटे भक्तों को ही नहीं, भगवान को भी लगता है। सती हो या शंकर हो या कृष्ण हो या चाहे भगवान, सब लोग अपराध की चपेट में आ जाते हैं। भगवान का जितना अवतार हुआ अपराध के बाद, अपराध से जुड़े, लेकिन भगवान आते हैं तो काम हो जाता है लीला। जब राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका था, सीता का हरण हो चुका, तो भगवान शंकर एक बार आए दर्शन करने। और क्या दर्शन कर रहे हैं कि ठाकुर जी पागल हो गए, भगवान राम पागल हो गए। पागल होकर के हा सीते हा प्राण प्यारी, हा जनक नंदिनी, हा जनक दुलारी, किसी पेड़ को लपट करके रो रहे। उसी समय भगवान शंकर सती के साथ आ गए और भगवान ड्रामा करते हैं। ये भगवान का लीला है। जगत नाटक वैभव, गोपाल शास्त्र नाम भगवान का एक नाम है, जगत नाटक वैभव। ये जगत एक नाटक है। यहाँ नया नया कुछ न कुछ नाटक होता रहता है। नाटक माने शब्द नहीं है, नाटक है। कभी कोरोना आ गया, कोरोना हट गया, कुछ न कुछ नाटक होता है। ये जगत नाटक वैभव, यहाँ का वैभव ही नाटक है। तो भगवान नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और उसी समय भगवान शंकर आ गए और शंकर जी देख लिए भगवान तो पागल हो गए हैं। हे खग हे मृग पशु कर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। इतना महाराज पागल कोई आदमी हो सकता है? भगवान पेड़ को पूछ ले, हे पेड़ तुम क्या जनक नंदिनी को देखे हो? हे पशु, हे खग, हे मृग, ऐसा भी पागल पर? महाराज शंकर जी देखे, शंभु समय जी राम ही देखा, उपजा ही यति हर अभिषेखा। भगवान शंकर जब राघवेंद्र सरकार की इस स्थिति को देखे तो उनको आनंद आ गया, प्रभु की ऐसी लीला। भरि लोचन छवि सिंधु बिहारी, साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार अपने आंख से छल 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 महाराज पानी गिर रहा है और सीता 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 कह करके बेहोश होकर के गिर रहे हैं। और भगवान शंकर सोचे कि इस समय यदि मैं पोल खोल दूं तो गड़बड़ा जाएगा। ये तो नाटक कर रहा है एक साधारण आदमी का, और उस समय यदि कह दूंगा कि हे प्रभु तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो शंकर जी बड़ा बुद्धिमान है। भगवान शंकर नंदी पर चढ़ करके सती के साथ जा रहे थे और भगवान की स्थिति देखे तो देखते ही देखिए क्या करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलहि मनोरंजन सावन। को शंकर जी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, केवल ऐसे जा रहे हैं। भगवान राम की दृश्य को देखे, आहा, तो जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे कही चलो मनोरंजन सावन। जय सच्चिदानंद, आहा, कह करके ठाकुर जी चले जा रहे हैं भगवान शंकर, लेकिन मन में उनका बड़ा भारी ठाकुर की लीला को देख करके जाते समय पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती देख रही है कि ठाकुर जी, अरे भगवान शंकर को हो क्या गया। जब से भगवान उस दृश्य को देखे हैं और एक साधारण क्षत्रिय के बच्चे वो भी अपनी स्त्री के लिए रो रहा है और उसके लिए जय सच्चिदानंद कहे, कृपा निकेता कहे, जग पावन कहे, और कहने के बाद राघवेंद्र सरकार शंकर जी की आंख से छल 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 पानी आ गया, शरीर रोमांच हो गया। अब सती वहीं बैठी थी,
सती सो दशा शंभु के देखी गुरु उपजा संदेह विषय। सती जब देखी भगवान राम की स्थिति, भगवान शंकर की स्थिति, तो संदेह हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, इस शंकर जी तो साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ शंकर जी की महिमा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। कौन है ऐसा जगत में जो भगवान शंकर को प्रणाम नहीं करता है। आ तीन नृप सुत ही किन्न प्रणाम। और वो एक साधारण क्षत्रिय के बच्चे को प्रणाम किए, और प्रणाम किए भी तो कुछ ऐसे नहीं, कहीं सच्चिदानंद बरधामा और कहीं सच्चिदानंद घन स्वरूप परम धाम। भय मगन छतासु विलोकी, उनके रूप को देख कर वे एकदम विलोक ऐसा हो गए, बेहोश हो गए। उपजो प्रीतुर रहत, इतना प्रेम हो गया कि वो रोक नहीं पाए। अब देखिए टिकटिकिया लग गया, सती को लग गया, भयंकर अपराध। साधारण शरीर में हम हैं परमात्मा, हम आत्मा, लेकिन इसको जड़ शरीर मान लेना, एक साधारण मान लेना, और एक साक्षात सच्चिदानंद घन विग्रह उसको एक साधारण मान लेना, हमारा लगा भगवदापराध लग गया। अब मन में सती सोच रही है, विष्णु जो सुर हित नर धरधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि साक्षात भगवान विष्णु है तो एक अर्घ की भांति वो अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं। खोजे सो की अर्घ की न, एक साधारण व्यक्ति है, ज्ञान धाम शिवपति असुरारी। लेकिन सती समझ रही है कि भगवान शंकर साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि वे सच्चिदानंद जग पावन कहें तो जरूर होंगे, क्योंकि इनको कभी संशय नहीं हो सकता है। शंभु गिरा पुण्य निशान हो, पर सती सोच रही है कि इनकी वाणी तो कभी मृषा होगी नहीं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, सब लोग जानते हैं। लेकिन सती की हृदय में अब संशय हुआ। देखो भाई, सबसे बड़ा पाप है संशय। संशयात्मा विनश्य। अरे वो अच्छा आदमी है कि खराब है, संशय यार करो मत, भगवान समझकर प्रणाम करो। क्या है किसमें दोष देखने से, क्या मिलेगा फिर? अच्छा सोचो, बुरा सोचकर क्यों चल रहे हो। अस संशय मन भय हुए पारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ओ सती के हृदय में संशय हो। किसमें संशय होगा? डबल संशय। ये भगवान शंकर क्यों प्रणाम किए? क्या ये यज्ञ है? क्या वो यज्ञ है? कौन है? यदि कहे कि सच्चिदानंद, तो ये झूठ नहीं हो सकते हैं, संशय हो गया। यद्यपि प्रकट नहीं काम भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। यद्यपि सती कुछ कही नहीं, मन में ही संशय का तांता लगा हुआ था, लेकिन भगवान शंकर तो सबके हृदय की बात जानते हैं। अब समझ गए। सुनहु सती तब नारी सुभाओ, संशय सन धरियउर खाओ। यद्यपि भगवान शंकर कहे, हे सती, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, स्त्री का अधिक स्वभाव महाराज लचीला होता है, तुरंत संशय कर लेती है। अब भगवान शंकर तो अब कुछ कहे नहीं, संशय हो गया भाई, संशय हो। सोई राम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। अरे वो वही है जिनको बड़े बड़े जोगी जति लोग भगवान राम का ध्यान करते हैं, वही है। फिर भी वो नहीं माने, ये सती नहीं मानी। सती के मन में हो गया कि मैं जाकर के परीक्षा लूं। जैसे जाय मोह ब्रह्मधारी, परम सुजतन विवेक विचारी। अब संशय हो गया तो संशय को हटा ही देना चाहिए। भगवान शंकर कह, जाओ जैसे तुम्हारा संशय दूर हो वैसा कोई उपाय कर लो। अब वो महाराज चल दी भगवान से परीक्षा ले लेके।
यहाँ पर शंभु तो अपना भगवान के भजन में लग गए और संशय इधर बड़ा भयंकर हो गया। तो भगवान महात्मा लोग क्या करे? और महात्मा लोग सोचे होई है सोई जो राम रचिया का, तो करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब क्या करें? भगवान राम सोचे कि अब क्या करें, जो भगवान राम को करना हो करें, हम क्या करें? तो बैठ करके महाराज नाम जपने शंकर जी अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ कृपा निधाना। इतना कह करके भगवान शंकर नाम जपने लगे। और सती अब क्या की? अब चल रही परीक्षा लेने के लिए। और पुनि पुनि हृदय विचार कर करी सीता कर, उनको सोची कि कैसे मैं परीक्षा क्या करूं। उसने सोचा कि चलिए भगवान अपनी पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, तो मैं सीता का रूप बना लेता हूं। और सीता का भेष बना करके पार्वती सती महाराज चली गई ठाकुर जी के पास। और भगवान राम पागल होकर के हा सीते कह रहे हैं। लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय ब्रह्म विषय शेखा। लक्ष्मण जी तो घबरा गए, तो समझ गए तो भगवान है। लक्ष्मण साधारण व्यक्ति थोड़ा, साक्षात भगवान है। राम लक्ष्मण है तो भगवान ही है, चतुर्धा रूप में प्रकट हुए थे। अब ये ठाकुर जी तो अब विचार आंख मूंद कर थोड़े देखना पड़ेगा कि ये कौन है। अब कितना भी ड्रामा करके कोई आ जाए, सती सीता का भेष बनाकर भगवान को देखने में तो समझने में तो देरी नहीं लगेगा। सती कपट जानो सुख स्वामी, तुरंत समझ अहोई सर्वज्ञ राम भगवान राम भगवान है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले दिया श्री राम वेदुवानी। भगवान राम जब सती को देखे तो कहे, थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे, कहो बहोरी कहाँ विषकेतु। भगवान राम कहे कि अरे विषकेतु कौन, कहाँ? विषकेतु बड़े शंकर है। अब वृष कहते हैं धर्म, अर्थात हे पार्वती, हे सती, तुम तो धर्म के साथ रहने वाली है। स्त्री जात वो भी अकेले घूमे, ये अधर्म कहाँ से आ गया? कहाँ बहोरी कहाँ विपिन अकेले दिनों के लिए। भाई जब शादी हो गया तो पत्नी अकेले क्यों घूमे? जरूर कोई अधर्म हो रहा है। भयंकर अधर्म हो गया तो संशय हो गया। पति पत्नी में महाराज यदि संशय हो गया तो उसकी घर गृहस्थी तत्काल चौपट हो जाता है, नरक हो जाता है। पत्नी को यदि पति में संशय हो गया, अब पति को पत्नी में संशय, तो घर गृहस्थी चौपट है, झगड़ा हो गया। तो भगवान राम कहते हैं विपिन अकेले फिरहूं क्यों गए तुम? अरे धर्म के स्वरूप जानने वाले भगवान शंकर कहाँ हैं? आप इस जंगल में अकेले कैसे घूम रहे हैं? एक क्षण में अब सती को शर्म आ गया। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सो। तुरंत उसका अभिमान बढ़ गया, वो भ्रम जाता रहा, अरे मैं भगवान राम ने ऐसा संशय कर बैठी। अब हृदय में बड़ा पछताने लगे, मन में पछता करके कह रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर जाना। भगवान राम कहे कि साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परम धाम जगत बंद भगवान राम हैं, लेकिन मैं उनके बात को नहीं मान सकी। अब क्या किया जाए? बड़ा हृदय में बड़ा दुख आ
दारुण दुख। और जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव पछ प्रकट जनावा। अब तो महाराज शंकर के पास आई और शंकर जी से आकर के पूछने, शंकर जी कहे कि तुम कैसे परीक्षा ली, थोड़ा बताओ तो सही। तो शंकर महाराज, स्त्रियां झूठ बोलने में तो प्रवीण होती ही है, ये मनुष्य की स्त्री नहीं, महाराज देवताओं की भी स्त्रियां बहुत झूठ बोलती है। 11 लक्षण है उसमें, एक ये भी है, हमेशा अब हमेशा बोलती रहती है। वो जाकर भगवान शंकर पूछे कि आप कैसे परीक्षा दी, तो महाराज तुरंत सती जी कह दे, कछु न परीक्षा ली न कुछ परीक्षा ली, किन प्रमाण तुम्हारी बिना, हम कोई परीक्षा नहीं, जैसे आप प्रणाम किए वैसे मैं भी प्रणाम कर। शंकर जी जब ध्यान लगाकर देखे तब तो महाराज मन ही मन सती को छोड़ दिए कि हमारे मालिक साक्षात राघवेंद्र सरकार की जननी की भेष बनाई, अरे पत्नी की भेष बनाई, हमारी माँ बन गई, और यदि मैं अब पत्नी का व्यवहार करूंगा तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। देखिए उसी दिन से अपराध लगा, सती समुचित रघुवीर प्रभाव, भयवत शिव सन किन्न दुराव, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सुरसा न होई, मेरे मन प्रदीप यश हो। आपने जो कहा बिल्कुल झूठा नहीं हो सकता है, बिल्कुल सत्य है। तब शंकर देखौ धरि ध्याना, सती जो कीन्न चरित सब जाना। तुरंत समझ गए, जैसे परीक्षा ली है, सती किन्न सीता कर भेषा, सियउर भयउ विषाद विषेका। भगवान शंकर अब किसी भी तरह अब मन में प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं किसी भी हालत में अब सती को स्वीकार नहीं करूँ। देखिए अब इसी यही श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में थोड़ा विस्तार करके बताया गया है, और भागवत में इन सब कथा को बड़ा संक्षेप में बोल और आगे से कहा गया। इधर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, बहुत विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया, भगवान शंकर आए, ब्रह्मा आए, सब सभासद के बीच में सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति को देख करके सब लोग उठ करके खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान जी थे। दक्ष प्रजापति को महाराज क्रोध आ गया, देखो तो सही, ये हमारा दामाद होकर के बेटा की तरह है और ये हमको प्रणाम नहीं किया। अजम लोक गुरु नत्वा निशाद तदज्ञा, वाच वाच चक्षुर्भ्याम अभिवीक्षा दहनीय। महाराज दक्ष प्रजापति तो क्रोध में आ गया। देखो भाई, प्रभुता पाई काय मद न, उसको दक्ष को क्या बना दिए प्रजापति, वो भगवान शंकर का भी मालिक समझने लगा अपने आप। और बीच सभा में उठ करके भगवान शंकर का अपमान करने लगा और कहने लगा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नानवज्ञानमत्सरा। दक्ष प्रजापति सभा में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कह रहा है, देखो तो सही, हे सभासद लोग, हे अग्नि, हे इंद्र वरुण कुबेर, हमारे बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। न मत्सरा में मत्सर युक्त होकर के नहीं बोल रहा। अयम तु लोकपालन जसज्ञो निरपत्र, यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों के कीर्ति को मटियामेट कर रहा है। देखो तो इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित किया और हमारा अपमान किया। ये सब में शिष्यता प्राप्त, मैं अपना बेटी दिया इसको, हमारा बेटा जैसा हो गया। हम अपनी लड़की का शादी इसके साथ किया। पाणी विप्राग विमुखतो सावित्रा युसाधु,
इसने कहा कि ये तो ठीक है, गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मृग नयनी के समान अपनी पुत्री को मैं शादी किया मरकट लोचन के साथ। मरकट माने बंदर की आंख जैसा शंकर का आंख है। देखो भाई कितना अपराध कर दिया है। हम आए सभा में और उठकर मुझको प्रणाम नहीं किया। जिस प्रकार शूद्र को कोई देख बढ़ा दे, उसी प्रकार इच्छा न रहने पर भी ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपनी लड़की का शादी इसके साथ किया था। देखो ब्रह्मा ने दोष देख लिया। दक्ष प्रजापति अपने बाप पे भी दोष देखा, ब्रह्मा ने दोष देखा। इसका सत्कर्म नष्ट हो गया है, यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है, धर्म की मर्यादा को तोड़ दिया। अरे हमको क्या पता था कि ऐसा है, नहीं तो मैं अपनी लड़की का शादी इसके साथ करता ही नहीं। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशान में रहता है। प्रेत वासेषु घोरेषु, सब लोगों के अच्छे अच्छे साथी रहते हैं, लेकिन प्रेत भूत गणैर्वृत्त, प्रेत भूतों के साथ ये घूमता रहता है। पूरा पागल की तरह सिर का बाल बखेड़े रहता है, नन धड़न घूमता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। देखिए बीच सभा में गाली दे रहा है दक्ष प्रजापति भगवान शंकर। चीता भस्म कृत स्नान, सब लोग कितना सुंदर स्नान करते हैं, पाउडर लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, लेकिन ये देखो चीता भस्म कृत स्नान, और श्मशान के राख को लपेटता रहता है। प्रेत संग मस्त भूषण, सब लोग गुलाब की माला, कमल की माला अच्छे अच्छे पहनते हैं, ये हड्डी का माला पहनता है। शिवा पदेशो यशिवो मत्त मत्त जनप्रिय, हड्डियों के बहले बहता है, बस ये नाम भर का शिव है, वास्तव में संपूर्ण अशिव है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकाव में आकर के भूतों के सरदार आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले अपने भोली भाली बेटी का शादी कर दिया। देखिए इतना, देखिए क्या क्या होगा। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी का बहुत बुरा भला कहा, लेकिन शिव जी में थोड़ा सा भी महाराज फर्क नहीं आया। मस्त है। महात्मा तो उसी को कहते हैं जो गाली को पचा ले। बीच सभा में गाली दिया जा रहा है, लेकिन भगवान शंकर में थोड़ा सा भी दोष नहीं। शिव जी तो शांत रह गए, लेकिन भाई और नंदी को रहा नहीं गया। उनके सेवक नंदी हैं, नंदी को नहीं रहा गया। और भयंकर दोनों तरफ से श्रापबाजी हो गया। देखिए एक तरह से दक्ष प्रजापति और एक तरह से भगवान नंदी, और ऊपर से दक्ष प्रजापति का सहायता कौन किया? तो भृगु जी। ब्राह्मण में और शिव भक्त में लड़ाई चली, और दोनों ने ऐसा ऐसा श्राप दिए, उस श्राप को आज तक भोग रहे हैं समाज में। जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से द्रोह करने वाले भगवान शंकर से द्रोह करता है, वे भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख रहे। श्राप मिल गया। चलो बेटा, ब्राह्मणों को श्राप मिल गया। ब्राह्मणों को श्राप देते हैं गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम सुखेच्छा। बड़ा बड़ा पंडित विद्वान लंबा लंबा लेक्चर देगा महाराज, वेद का प्रमाण देगा, लेकिन अपने कैसे रहेगा? तो गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम सुखेच्छा। ये ब्राह्मणों को श्राप मिल गया। ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे, वेदवाद से मोहित होंगे, विवेक भ्रष्ट हो जाएगा, विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ धर्म में आसक्त रहेंगे और कर्मकांड को ही सर्वोपरि मानेंगे। तस्यैव दत्तः श्राप श्रुत्वा द्विज कुलाय वै। इस प्रकार महाराज श्राप देने लगे नंदी ने। तो ब्राह्मणों पर जब श्राप देना चालू हुआ तो भृगु जी को नहीं रहा। भृगु जी वहीं कहते थे बाप रे बाप, ये तो शंकर जी के चलते तो चालू हो गया ब्राह्मणों पर श्राप, और ये इनको भी नहीं रहा। अब ये भी श्राप दे दिए कि जितने शिव जी
के भक्त हैं भक्षा भक्षा का गांजा बीड़ी सिगरेट सब पीते रहे शंकर के भगत, प्रेत पिशाच जैसे रहे। शंकर जी के भक्तों को श्राप हो गया, नष्ट शौचा मुढ़ दिया जटा भस्मास्त धारिण विसंतु शिव दीक्षायाम जत दैव सुरासवम। जो लोग शंकर के भक्त हैं, मद बुद्धि जटा राख और हड्डियों का माला धारण करेंगे, वे शैव संप्रदाय में दीक्षित होंगे और सूरा शराब पिएंगे। देखिए श्राप मिल गया शंकर भक्तों को, और देवताओं के समान आदरणीय जो मार्ग है उससे भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार महाराज श्राप देकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। भगवान शंकर कुछ से एक शब्द भी नहीं बोले, वहां से धीरे से उठे, उठकर निकल गए, चल दिए। बहुत दिन के बाद जामातु ससुरस्वापी सुमहान चक्र में, बहुत दिन के बाद एक दिन दक्ष प्रजापति की इच्छा हुआ कि मैं यज्ञ करूं, तो इष्ट्वासवाजपेयेन ब्रह्मनिष्ठा विभूय च बृहस्पति शवम नाम सारणे प्रतुत्तम। उसने भगवान शंकर और ब्रह्मनिष्ठों का यज्ञ भाग न दे करके उनका तिरस्कार करते हुए वाजपेय यज्ञ किया और बृहस्पति शव नामक महायज्ञ प्रारंभ किया। दक्ष प्रजापति एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें भगवान शंकर का अपमान हो। देखो भाई, यज्ञ का मूल ही खराब हो गया। ऐसा यज्ञ करो जिसे भगवान शंकर का अपमान, तो यज्ञ समान ऐसा यज्ञ किया। और उस यज्ञ में सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, सब लोग आए। वो जानते, लेकिन भगवान ब्रह्मा नहीं आए। जानते थे ब्रह्मा जी यहाँ कुछ करामात होगा, शंकर जी नहीं आए। शंकर जी को तो खैर आना ही नहीं था, उनको निमंत्रण ही नहीं गया। और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर सती बैठी थी भगवान शंकर के साथ। भगवान शंकर तो उसको पहले से ही सती को छोड़ चुके थे, लेकिन अब सती को जब पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और उसमें सबको निमंत्रण मिला है, मुझको नहीं मिला, तो महाराज जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर मना किए कि भाई देखो, बिना निमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सती कही कि जब गुरु के पास, माता के पिता के पास कोई फंक्शन हो, कोई उत्सव हो, तो बिना इनविटेशन का भी चला जाए, सती कहे। तो भगवान मना किए कि भाई देखो, ये जान कर नहीं, द्वेष के भाव से निमंत्रण नहीं दिया गया है, वहां तो मत जाओ। लेकिन वो तो पागल हो गई सती, लग गया था पहले तो भगवदापराध लगा हुआ था, भगवान शंकर की बात वो नहीं मानी। पागल जैसे महाराज कभी घर से बाहर